पायलट को विमान में खराबी का पता चला था तो पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल के जरिए पायलट ये बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी बन गई है, आप हमारी मदद करें। बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर पायलट ने मेडे कॉल ही की और उसके बाद जब विमान किसी बड़े खतरे में होता है तब मेडे कॉल की जाती है। ये मेडे बना हुआ है मेज 8 शब्द से और आपको यह बता दें कि यह फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो और इसीलिए मेडे कॉल किया गया। रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए ये एटीसी को तुरंत सिग्नल भेजे गए कि आप आसपास किसी दूसरे विमान को ट्रांसमिट किए और कंट्रोल रूम की तरफ से भी तुरंत मदद की जा सके, इसलिए यह कॉल की गई। लेकिन उम्मीद यही थी कि कोई बचे, एक शख्स उसमें बचा हुआ है, बाकियों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है और इधर पायलट ने क्या कहा है, सलोनी से अपडेट लेंगे। बिल्कुल मृदुल, आपको बता रहे थे मेडे कॉल की गई थी। पायलट ने विमान को हादसे का शिकार होने से रोकने के लिए अपनी तरफ से उन 5 मिनट में हर संभव कोशिश की जिससे बचाया जा सके यात्रियों की जान को, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस विमान के पायलट को उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पायलट सुमित सब्रवाल को, तभी तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर एटीसी को अलर्ट भी कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो संभाल पाते तब तक हालात बद से बदतर होते गए। बिल्कुल, और सलोनी बहुत बड़ी बात है, उड़ान का लंबा अनुभव था फिर भी हादसा कैसे हो गया। कैप्टन सुमित सब्रवाल को उड़ान का लंबा अनुभव था, उनके पास विमान उड़ाने का 8200 घंटे का अनुभव था। सुमित सब्रवाल के साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर मौजूद थे। को पायलट के पास भी 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था और विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी थी, यह जानकारी भी है। जब यह हादसा हुआ दर्शकों, एयर इंडिया ने उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वो मैं आपको बता देता हूं 1800569144 ये जारी किया गया है। और अपडेट्स इस समय क्या है, हमारे सहयोगी सुमित इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में भी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस समय अपडेट क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो एक शख्स जिंदा बचा हुआ है उसका भी इलाज चल रहा है। देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया गया है उसमें लगभग सभी जो वहां पर लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है और जिन्हें जो है इलाज की जरूरत थी, लेकिन कोशिश अभी भी यही है कि मलबे को पूरी तरीके से तलाशा जाए। और वहीं रमेश कुमार जो एक शख्स इस प्लेन में सवार थे, उनकी जान जिस तरीके से बची है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, जो क्रू उस वक्त मौजूद था उनका क्या रिस्पॉन्स था, किस तरीके की अनाउंसमेंट जो की गई थी, ये वो तमाम चीजें अहम होंगी जो रमेश की तरफ से बताई जा सकती हैं। वो बता सकते हैं कि आखिरी जो कुछ सेकंड थे वो क्या कुछ इस दौरान रहे। वहीं सबसे बड़ी बात है कि अब जो ब्लैक बॉक्स है और कॉकपिट रिकॉर्डर है उसे भी तलाशा जा रहा है, जिसके बाद क्या कुछ जो है सिस्टम के अंदर तकनीकी खामी रही, क्या कुछ जो है दोनों पायलट्स के बीच में बातचीत हुई आखिरी वक्त में जब एटीसी को मेडे कॉल दिया गया था, इन तमाम चीजों के बाद ही पूरी स्थिति यहां पर साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ बिल्कुल सुमित, एक एक करके जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन सलोनी विमान में कुछ तो खराबी थी जिसे उड़ान भरने से पहले या तो आइडेंटिफाई नहीं किया गया या कहीं कोई लापरवाही बरती गई, क्योंकि उड़ान भरते ही पायलट ने भी खतरा बताने के लिए कॉल किया। लेकिन इस बीच एयर इंडिया के इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले एक यात्री ने बड़ा दावा कर दिया, जो ये बताता है कि एयर इंडिया के इस विमान में खराबी पहले से आ रही थी। हालांकि इस वीडियो की जांच होना अभी बाकी, इसकी पुष्टि होना बाकी। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। क्या एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान में आ रही खराबी को नजरअंदाज किया गया? क्या पहले से आ रही थी विमान में खराबी? क्या लापरवाही ने ले ली कई लोगों की जान? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले एक यात्री ने एक वीडियो शेयर किया है। यात्री के मुताबिक इस फ्लाइट ने जब अहमदाबाद से उड़ान भरी उससे 2 घंटे पहले ही वो दिल्ली से अहमदाबाद गया था। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये वीडियो कर रहा है, जिसके जरिए आकाश वत्स नाम का ये यात्री दावा कर रहा है कि जब उसने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी तब भी इस फ्लाइट में कई ऐसी चीजें थी जो काम नहीं कर रही थी, जैसे कि विमान का एयर कंडीशनर। विमान के अंदर लोग एसी फ्लैप्स को घुमाते नजर आए, मैगजीन से हवा करते दिखाई दिए। This AC is not working. Look at everyone. So many people they are using these magazines. AC is not working at all. विमान में न केवल एसी बल्कि टीवी स्क्रीन से लेकर कई दूसरे बटन भी काम नहीं कर रहे थे। As usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. विमान में सवार यात्री 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में
गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत ही कुछ मुश्किलों के साथ हुई। And it's a Dreamliner 787. I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know. आकाश वत्स का कहना है कि उनका विमान भी उड़ान भरने के अपने तय समय से ज्यादा वक्त तक रनवे पर ही खड़ा रहा। ठीक उसी तरह अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान को भी दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन वो उससे कुछ देर बाद उड़ा। तो क्या ये भी एक इशारा है जिसके कारण ये विमान चाहे दिल्ली हो या अहमदाबाद, लेकिन देरी से उड़ा? अब आपको दिखाते हैं ये दो ब्रिटिश नागरिक जिन्होंने उड़ने से पहले अपना वीडियो बनाया। विमान में बैठने से पहले इन्होंने ये वीडियो बनाया और इंडिया को गुड बाय करते हुए ब्रिटिश नागरिक सुने जा सकते हैं। सुनिए। Happily calm. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. And now a flight back to England. जो विमान क्रैश हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। 14 दिसंबर 2013 को पहली इसने उड़ान भरी थी। सिर्फ 12 साल पुराना ये एयर इंडिया का विमान था। 30 से 50 साल विमान की संभावित उम्र होती है, लाइफ होती है। लंबी दूरी के लिए उड़ान भरने में यह इस्तेमाल लिया जाता है और अहमदाबाद से लंदन की उड़ान करीब 7000 किलोमीटर की है और 787-8 ड्रीम लाइनर के लिए ये पूरी एक परफेक्ट दूरी थी। विमान की अधिकतम दूरी तय करने की सीमा 8500 समुद्री मील तक है, लेकिन एकाएक ये हादसा हुआ। ये सवाल